कोशिका। कोशिका बायोलॉजी का एक सबसे बड़ा चैप्टर है जिसके बारे में आज हम जानना चाहेंगे कि सर कोशिका क्या होती है और कोशिका कोशिकांग क्या होते हैं। इन सभी बातों की जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहेंगे। तो बिना कुछ देरी किए हुए आज हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कोशिका को इंग्लिश में कहते हैं सेल। कोशिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? सेल कहते हैं। अब देखिए, इसको बायोलॉजी की भाषा में क्या कहा जाता है? बायोलॉजी की भाषा में कोशिका को कहा जाता है साइटो। क्या कहा जाता है? साइटो। लेकिन जो इसका अध्ययन है वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। इंग्लिश में मतलब इंग्लिश में कह दिए सेल, लेकिन बायोलॉजी की भाषा में इसको कहा जाता है साइटो। क्या कहा जाता है? इसका जो नाम है रियलिटी वो है साइटो। इसका जो रियलिटी नाम है वो है साइटो और इसका जो अध्ययन है वो कहलाता है साइटोलॉजी। अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। इसका जो अध्ययन है वो कहलाता है साइटोलॉजी। इसका जो अध्ययन है वो कहलाता है साइटोलॉजी। अब बात हो गई सर, इसका जो नाम है वो बायोलॉजी की भाषा में क्या है? साइटो, और अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। सर इसकी खोज किसने की? इसकी भी बात हम करेंगे। इसकी खोज की रॉबर्ट हुक ने। किसने की सर इसकी खोज की रॉबर्ट हुक ने। अब बात करते हैं सर, जीवित कोशिका और मृत कोशिका की खोज किसने की? वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले खोज किसने की? वो की रॉबर्ट हुक ने। और ये किसमें की? एक मधुमक्खी का छत्ता आता है, कोष्ठनुमा संरचना, मृत कार्बनिक में इसमें खोज की थी। अब बात करते हैं सर, इसका जो सिद्धांत है, सिद्धांत एक दिया था, सिद्धांत कोशिका का सिद्धांत दिया था। कोशिका का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था वह श्वान ने। कोशिका का सिद्धांत दिया था स्लाइडेन व श्वान ने। अब इस इतनी सी बात हो गई सर। अब बात करते हैं कि सर ओवरऑल प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं। किसमें? ओवरऑल में, मतलब पूरी प्रकृति के अंदर सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो सबसे बड़ी कोशिका है बड़ी कोशिका। ओवरऑल प्रकृति के अंदर सबसे बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। अब बात करते हैं सर ह्यूमन बॉडी में। ये तो कितनी हो गई? सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग की अंडा, और सबसे छोटी कोशिका की बात कर लेते हैं। छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका ओवरऑल में पाई जाती है, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या है सर? माइकोप्लाज्मा। ओवरऑल प्रकृति के अंदर सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवरऑल प्रकृति के अंदर शुतुरमुर्ग का अंडा। अब बात करते हैं सर ह्यूमन बॉडी की। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी जो कोशिका होती है, किसकी बात करते हैं अपन? ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो इसमें से जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो होती है शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका, जो कोशिका है मानव शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका है वह है नर का स्पर्म, मतलब नर का शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। सबसे छोटी कोशिका ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, स्पर्म, नर का स्पर्म। अब बात करते हैं सर सबसे बड़ी कोशिका। बड़ी कोशिका की बात करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो है मादा का ओवम मतलब अंडाणु। मादा के अंदर जो अंडाणु होता है वह ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ी कोशिका होती है। क्या? अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका हो गई अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका हो गई शुक्राणु। किसमें?
ओवरऑल में नहीं, ह्यूमन बॉडी में, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। अब बात करते हैं असल मानव में सबसे बड़ी जो लंबी कोशिका है, सबसे लंबी कोशिका है वो क्या होती है, तो उसकी बात करते हैं। मानव में लंबी कोशिका, मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी? तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका हो गई मानव में सबसे लंबी जो कोशिका है वो हो गई। अब सर लंबी में बड़ी में क्या फ़र्क होता है? अब देखिए, लाल किला देखने में सबसे बड़ा है, लाल किला देखने में बड़ा है, कुतुब मीनार देखने में लंबी है। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि बड़े में और लंबी में फ़र्क क्या होता है। लाल किला दिखने में बड़ा, कुतुब मीनार देखने में लंबी, यही फ़र्क होता है बड़ी में और लंबी। अब देखिए, जो तंत्रिका कोशिका होती है, न्यूरॉन होता है, वो विभाजन रहित होता है, इसमें विभाजन नहीं होता है। किसमें? न्यूरॉन में। विभाजन रहित कौन सी होती है? विभाजन रहित होती है न्यूरॉन, मतलब तंत्रिका। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन, इसमें विभाजन नहीं होता है, इसमें विभाजन नहीं होता है। और सबसे तेज विभाजन कौन सी कोशिका कहाँ होता है सर? सबसे तेज विभाजन होता है लीवर के अंदर, यकृत के अंदर। सबसे तेज विभाजन किसमें? तेज विभाजन, तेज विभाजन किसमें होता है? लीवर या यकृत में। सबसे तेज विभाजन होता है लीवर में, यकृत में। अब देखिए, ऐसे समझ में नहीं आएगा, अब हम आपको बताते हैं कि सर ये मानव का जो शरीर है वो कोशिकाओं से बना होता है। सबसे छोटी कोशिका इकाई कोशिका ही होती है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। देखिए, जैसे मान लीजिए बहुत सारी ईंटें हैं, सीमेंट, रोड़ी, बजरी सभी है, ईंटें हैं। उन ईंटों को व्यवस्थित तरीके से जचाएं, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो एक दीवार का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? दीवार का। और दीवारें मिलकर के एक कमरा का निर्माण करती है, एक रूम का निर्माण करती है। क्या? दीवारें मिलकर के एक रूम का निर्माण करती हैं। और एक दो रूम मिलकर के, एक दो चार रूम मिलकर के घर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं सर? घर का, होम, घर का निर्माण करते हैं। ईंट, ईंट से दीवार, दीवार से कमरा और कमरे से घर। उसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? कोशिका। ईंट से एग्जाम्पल लीजिए आप, भाई जहाँ ईंट है वहाँ हमारी कोशिका है, इधर दीवार है, इधर हमारे ऊतक है, इधर कमरा है, इधर हमारे अंग हैं, इधर घर है, यहाँ हमारा शरीर है। तो सबसे छोटी कोशिका हो गई। उससे कोशिकाएं मिलकर ऊतक का निर्माण करती है, ऊतक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं, और अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं सर, कोशिका मतलब कोशिका का जो पहला जो आवरण आता है वो आता है कोशिका झिल्ली। क्या आती है सर? जिसे हम मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं सर? पहला है कोशिका झिल्ली, जिसे अपन मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, जिसे अपन मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ये कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका का जो आवरण होता है इसे हम प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। ये कोशिका का आवरण है, सबसे बाहरी झिल्ली होती है। ये इसकी जो एक मेन खासियत बात होती है क्या, कि सर ये पादपों में और जंतुओं में दोनों में पाई जाती है। किसमें? पादपों में भी, प्लांट के अंदर भी, और एनिमल के अंदर भी, दोनों में पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली, मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली, ये दोनों में पाई जाती है, पादप में भी और जंतुओं में भी।
अब ये सारे बनी किसकी होती है? ये बनी होती है प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। हम ऐड कर लेते हैं इन सभी को। ये किसकी मतलब किन लोगों में पाई जाती है? पादप में पाई जाती है और जंतुओं में भी पाई जाती है। ये ऐड कर लेते हैं, साथ साथ ऐड करिएगा। पादप प्लस जंतु दोनों में पाई जाती है। ये सिर्फ बनी किसकी होती है? ये जो कोशिका जो झिल्ली है वो किसका जो आवरण है वो किसका बना होता है? ये बना होता है प्रोटीन का। किसका बना होता है सर? प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना हुआ। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। अब देखिए ये कोशिका झिल्ली सर ये काम क्या करते हैं? इस कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है? इन सभी बातों की जानकारी हम कर रहे हैं। देखिए ये कोशिका झिल्ली होती है जिसके अंदर सभी कोशिकांग रहते हैं। कोशिका झिल्ली में सभी भाग कोशिका झिल्ली में रहते हैं। सभी कोशिकांग कोशिका झिल्ली में रहते हैं। आप ध्यान से समझिए। आप बाजार जाके ठेली वाले से बोले कि भैया 1 किलो आलू दे दो। 1 किलो आलू दे दिया, उसमें 5 रुपये का धनिया पत्ती डाल दो, 2 रुपये की मिर्च डाल दो, 2 रुपये के टमाटर डाल दो। तो मतलब छोटी मोटी चीज़ें आपने एक में ही डाल ली, एक थैली में ही डाल ली छोटी मोटी चीज़ें। उसी प्रकार कोशिका झिल्ली भी एक थैली के जैसे ही है। मानिए आप समझने की कोशिश करें, कोशिका झिल्ली भी एक पन्नी की तरह है। उसमें जो मिर्ची टमाटर आलू बैंगन कुछ भी है वो कोशिकांग है। इस कोशिका झिल्ली के अंदर वो क्या है? कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, राजधानी हो गई, ये सभी इस कोशिका झिल्ली के अंदर उपस्थित होते हैं। इतनी ही आपको समझना है, इतना ही आपको समझना है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। क्या? हाँ, पादप और जंतु में दोनों में पाया जाता है। इसका जो आवरण है वो प्रोटीन का बना होता है और कोशिका के अंदर सभी भाग इसी झिल्ली में रहते हैं। अब बात करते हैं सर दूसरी कोशिका भित्ति, सेल वॉल की बात करते हैं। किसकी? सेल वॉल। कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की बात करते हैं। कोशिका भित्ति की बात करते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो ये केवल प्लांट में पाई जाती है, केवल पादपों में पाई जाती है। इसकी मेन खासियत बात है कि ये जंतुओं में पाई जाती है। ये किस में पाई जाती है? ये ओनली प्लांट में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। किसमें? ओनली प्लांट, मतलब ओनली पादपों में पाई जाती है। क्या? कोशिका भित्ति। किसमें? ओनली पादपों में पाई जाती है कोशिका भित्ति। ये सिर्फ बनी किसकी होती है? ये कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये बनी होती है सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज। सेलुलोज की बनी होती है। जैसे मान लीजिए अपन जो कपड़े पहनते हैं वो शर्ट होती है, वो किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? पेड़ पौधे से किससे भी बनी होती है। ऊनी कपड़ा कुछ भी होता है वो किससे बना है? पेड़ पौधों से। तो उसमें भी क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाए जाते हैं। जिस प्रकार जो हमारा जो कागज़ होता है, क्या होता है? कागज़। वो किसका बना होता है सर? पेड़ पौधों का। तो पेड़ पौधा का जो आवरण है, कोशिका भित्ति है, वो छाल होती है, वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। लेकिन उस कागज़ के अंदर भी क्या है? सेलुलोज है। समझिए, आप समझने की कोशिश करें। इसलिए कोशिका भित्ति है, ये काम क्या करती है भाई? कोशिका झिल्ली तो मतलब सभी कोशिकांग एक तरीके से सभी कोशिकांग को इकट्ठा करने का काम करती हैं। इसमें सभी आवरण इकट्ठे रहते हैं। कोशिका भित्ति ये काम करती है, ये भी सुरक्षा का तथा आकार प्रदान करने का काम करती है। सुरक्षा का तथा आकार प्रदान काम करने का काम करते हैं। देखिए पेड़ पौधे के अंदर हमारे जो सुरक्षा कवच है वो क्या है? हमने शर्ट पहन ली, शर्ट पहन ली, ये हमारा क्या है? सुरक्षा। हमारी सुरक्षा कर ली किससे? शर्ट से। अब पेड़ पौधे किससे करते हैं? उनको शर्ट थोड़ी फैलाओगे भाई, उनको शर्ट थोड़ी फैलाओगे। वो अपनी शर्ट, उनकी जो शर्ट है वो क्या है? उनकी छाल। उनकी जो बाह्य भित्ति होती है वो होती है छाल। छाल से
दो प्रकार का काम करता है, एक तो सुरक्षा का काम करता है और दूसरा आकार को बनाए रखता है। किसको? आकार को बनाए रखता है। तीसरे कोशिकांग की बात करते हैं अपन तीसरे कोशिकांग की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या सर? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे अपन इसको सूत्र कणिका बोलते हैं हिंदी में। इसको अपन हिंदी में सूत्र कणिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? सूत्र कणिका बोलते हैं। इसकी जो खोज की थी वो अल्टमैन ने की थी। किसने की थी सर? खोज शोषण हीमोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन शोषण वर्णक होता है। कोशिका में ले जाता है। कोशिका में क्या होता है? कोशिका के अंदर एक चक्र चलता है, एक साइकिल चलता है, उसे कहते हैं क्रेब्स चक्र। उसे क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र के दौरान एटीपी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है सर? एटीपी का। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन लेके गया किसमें? कोशिका में। और कोशिका में क्या चल रहा है? क्रेब्स चक्र। क्या चल रहा है? क्रेब्स साइकिल चल रहा है। और इस क्रेब्स साइकिल से किसका निर्माण हो रहा है? एटीपी का। किसका निर्माण? एटीपी का। और 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज से क्या मिलती है? ऊर्जा। ग्लूकोज क्या है? भोजन। और भोजन के ऑक्सीकरण से क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा, पावर। इसलिए ही माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का, कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस या ऊर्जा ग्राही कहा जाता है। बताइए क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसी कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसी कारण माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस या ऊर्जा ग्राही कहा जाता है। समझ में नहीं आई? देखिए, हमारे आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक पाया जाता है। ये क्या करता है? एक हीमोग्लोबिन का अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं का परिवहन करता है। एक हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का परिवहन करता है। अब ये श्वसन, ये जो ऑक्सीजन है वो किस में गई? कोशिका में। किस में गई? कोशिका में। और कोशिका में क्या चल रहा है? क्रेब्स चक्र। क्या चल रहा है? क्रेब्स साइकिल। और इस क्रेब्स साइकिल के दौरान किसका निर्माण हो रहा है? एटीपी का। और 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। और ग्लूकोज क्या है? भोजन। और भोजन के ऑक्सीकरण से होता क्या है सर? अरे ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो ऊर्जा का निर्माण कहाँ हो रहा है? कौन से कोशिकांग में हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसलिए ही माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का ऊर्जा ग्राही कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। अगले कोशिका की बात करते हैं गोल्जी बॉडी। किसकी बात करते हैं सर? हाँ, अपन ऐड कर लेते हैं क्या? हाँ, और देखिए, जो कोशिका का जो आंतरिक दीवार होती है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की सूत्रकणिका की जो आंतरिक दीवार होती है उसे कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। देखिए क्या होता है, ऐड कर लेते हैं। श्वसन ले गया किसमें? क्रेब्स क्रेब्स चक्र के दौरान किसका निर्माण हो रहा है? एटीपी का। और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। कितने? 38 एटीपी मिलकर ग्लूकोज का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं? ग्लूकोज का। ग्लूकोज से क्या मिल रही है सर? ग्लूकोज से मिल रही है हमें ऊर्जा। और ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रहा है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। अगले कोशिका की बात करते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी काई। तीसरा नंबर, चौथा नंबर।
गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी की बात करते हैं। गोल्जी बॉडी की जो खोज की थी वो की थी कैमिलो गोल्जी। किसने की थी? खोज किसने की थी सर? कैमिलो गोल्जी ने की थी। अब से इसका जो काम होता है वो क्या होता है? इसका एक ही काम होता है पूरी कोशिका के अंदर, इसका एक ही काम होता है बॉडी गोल्जी बॉडी का ओनली परिवहन का काम करता है। किसका काम करता है? परिवहन का काम करता है। परिवहन। सर परिवहन किसका? देखिए, धावक होता है, धावक दौड़ लगाता है तो उसको उसके बॉडी के कौन से पार्ट में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है? सर दौड़ कर रहा तो सबसे ज़्यादा तो उसके पैरों में चाहिए। सही बात, पैरों में चाहिए। हर कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनती है, पैरों में भी ऊर्जा, उनकी कोशिकाओं में ऊर्जा बन रही है। तो सर क्या हमारे जो शरीर के अंदर और कहीं भागों में, जितने भी भाग में सेल है, कोशिका है, उसमें भी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। तो सर जहाँ ऊर्जा की आवश्यकता है वहाँ वो पूरी की पूरी ऊर्जा वहाँ जाके लगे, पैरों में जाए तो उसको मतलब ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी भाई। और कहीं ऊर्जा का निर्माण हो रहा है वो वेस्टेज है भाई, उसके हिसाब से तो वेस्टेज है। लेकिन जहाँ ऊर्जा खर्च हो रही है वहाँ उसकी आपूर्ति करने के लिए कौन काम करता है? वो करता है गोल्जी बॉडी। और कोशिकाओं से जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, उस ऊर्जा को ले जाने का काम कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी। किसके पास? पैरों